कक्षा 6 विषय हिंदी। जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रण देता हुआ पत्र। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पत्र लेखन परीक्षा का मुख्य अंग रहा है और खास तौर पर तो कक्षा 6 से कक्षा 9 तक जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रण देता हुआ पत्र परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे गुजरात बोर्ड में भी पत्र लेखन परीक्षा का मुख्य अंग रहा है। पता हम यहाँ लिखते हैं, हिंदी बोर्ड में हम पता इस दिशा में लिख सकते हैं। गुजरात बोर्ड के अनुसार पता यहाँ हम लिख रहे हैं, 27 सरोज अपार्टमेंट, निकोल रोड, नरोड़ा, अहमदाबाद। देखिए यहाँ पे पता एक रेखा में चिन्हित किया हुआ है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पता लिखते समय कहीं भी लिख देते हैं। यहाँ क्रमशः व्यवस्थित पता आना चाहिए जिसके मार्क्स मिलते हैं। पता आप कोई भी लिख सकते हैं। कक्षा 6 से 9 तक पते का जो प्रश्न होता है उसमें पते की जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप कोई भी पता लिख सकते हैं। 27 सरोज अपार्टमेंट, निकोल रोड, नरोड़ा, अहमदाबाद 38 24 30 यह पिन कोड है। उसके बाद दिनांक लिखनी होती है, दिनांक 25 जुलाई 2020। तो यह 25 जुलाई के लिए पत्र है, इसलिए यह दिनांक दी गई है। प्रिय मित्र आदित्य, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है आप भी सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। मित्र, आप जानते ही हो कि 31 जुलाई को मेरा जन्मदिन आता है। इस बार मेरे पापा ने मेरा जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय किया है। तो विद्यार्थी भाइयों, पत्र कौन लिख रहा है? पत्र लिखने वाला है जिसका जन्मदिन है, वह अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है। विद्यार्थियों, दोस्तों के बिना तो जन्मदिन अधूरा है। दोस्त है तो जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर यदि काफी दोस्त आ जाए तो बड़े उत्साह के साथ जन्मदिन अच्छी तरह से मनाया जा सकता है। तो यहाँ प्रथमेश नाम का एक लड़का है, वह आदित्य नाम के लड़के को जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रण देता हुआ पत्र लिख रहा है। अब पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हो सकता है पहले दोनों आसपास के विस्तार में रहते हो और आदित्य अब दूर रहने चला गया हो, लेकिन दोस्ती दूरियों को भी बर्दाश्त नहीं करती, दोस्ती बनी रहती है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आसपास रहने वाले ही लोग दोस्त हो, दूर सुदूर देश में भी हमारे दोस्त होते हैं। तो यहाँ प्रथमेश का दोस्त रहने के लिए कहीं दूर चला गया है, लेकिन जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने दोस्त को क्यों भूला जाए, इसीलिए वह पत्र लिख रहा है और आमंत्रण दे रहा है। तो यहाँ प्रथम पैराग्राफ हमने देखा विद्यार्थियों, जो एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। इसमें आप अपनी कुशल पूर्वक बता सकते हो कि आप कैसे हो, आप कुशल पूर्वक हो या नहीं, और आप अपने दोस्त को भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं। यहाँ हमने यही देखा कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, सकुशल हूँ, आशा है आप भी सपरिवार सकुशल होंगे। मित्र, आप जानते ही है कि 31 जुलाई को, यहाँ 31 जुलाई जन्मदिन की तारीख है। परीक्षा में पत्र लिखते समय दोस्तों यह ध्यान रखना, जैसे कि आप 25 जुलाई को पत्र लिख रहे हैं और आप अपने दोस्त को आमंत्रण देंगे कि दोस्त मेरा जन्मदिन है, 27 जुलाई को आप जन्मदिन में आ जाना। तो कैसे आएगा? 25 जुलाई को आपने पत्र लिखा, आपने 25 जुलाई को डाकघर में डाला, अपने दोस्त को पहुंचते पहुंचते 26 या 27 जुलाई हो जाएगी, या 28 जुलाई भी हो सकती है। पत्र बाद में पहुंचेगा, जन्मदिन आपका पहले ही मन गया। तो ये पत्र लिखते समय जो छोटी छोटी सावधानियां होती है वह आपको
ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ प्रथमेश पत्र लिख रहा है, वह बता रहा है कि 31 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। पत्र लिख रहा है 25 जुलाई को, यानी पत्र डाकघर में डालेगा, 26, 27, 28 तक मित्र को पहुंच जाएगा। वह अपने दोस्त के वहाँ जन्मदिन के अवसर पर सपरिवार, यहाँ लिखा हुआ है, प्रथमेश अपने मित्र आदित्य को परिवार के साथ आमंत्रण देना चाह रहा है। वह कहता है कि आप परिवार के साथ आएंगे, आप अकेले नहीं आना, आप सपरिवार आना। तो वह अपने सपरिवार, अपने दोस्त प्रथमेश की जन्मदिन की पार्टी में जाने की तैयारी कर सकेगा। आइए दूसरे पैराग्राफ में वह क्या लिखता है देखते हैं। मेरे जन्मदिन के इस अवसर पर मैं तुम्हें सपरिवार आने का निमंत्रण देता हूं। तो यहाँ प्रथमेश ने आदित्य को अपने जन्मदिन के अवसर पर परिवार के साथ सपरिवार आने का निमंत्रण दिया है। मित्र आदित्य, तुम भले हमसे दूर रहने को चले गए, किंतु तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और रहोगे। देखो वह कह रहे हैं कि मित्र आदित्य, तुम मेरे दोस्त थे, हो और रहोगे, हमेशा रहने वाले हो। जन्मदिन की शोभा तो मित्रों से ही बनती है, मित्रों से ही बढ़ती है। पापा ने इस दिन शाम को भोजन समारोह भी रखा है, यानी इस माहिती के द्वारा उन्होंने यह बता दिया कि शाम को भोजन समारोह है, आपको भोजन करके ही जाना है। सब दोस्त आएंगे, आपको भी आना है और आप आइएगा, सब परिवार आएगा, शाम को भोजन समारोह भी है। अंतिम पैराग्राफ जो छोटा सा पैराग्राफ होता है, मुझे विश्वास है तुम जन्मदिन के इस अवसर पर सपरिवार आकर मेरी खुशियां बढ़ाओगे। तुम्हारा मित्र प्रथमेश। तो अंतिम पैराग्राफ एकदम छोटा, इस पैराग्राफ को आप बढ़ा सकते हो कि शाम को भोजन समारोह है, सभी दोस्त आएंगे, गीत संगीत का कार्यक्रम होगा, नृत्य संगीत का भी कार्यक्रम होगा, गाने बजाए जाएंगे, जन्मदिन की धूमधाम हो जाएगी। इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आपको आना है, क्योंकि आप तो हमारे सभी दोस्तों के दोस्त हो। मेरे अलग अलग जो दोस्त है, राजू, फिर विक्रम या पार्थ, जो भी अलग अलग दोस्त है वो सब आएंगे। अपने दोस्तों के नाम प्रथमेश लिख सकता है, यानी आदित्य सबको जानता है, वो सब आएंगे और सब मित्रों के साथ जन्मदिन बहुत ही अच्छी तरह से मना सकेंगे। तो विद्यार्थियों, यह पत्र लिखा आप सभी विद्यार्थी कक्षा 6, आप सभी छात्र यह पत्र लेखन अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक में अवश्य लिखिएगा।